हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 13 श्री भगवान वाद स्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को, नेचर को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है। लॉर्ड कृष्णा explains that when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, that is the material body, neither working nor causing work to be done. देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। The embodied soul lives in the city of 9 gates. शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः अपने आप संपन्न होते हैं। The activities of the body or the city of body are conducted automatically by the particular modes of nature. शरीर की परिस्थितियों के अनुसार according to the conditions of the body रहते हुए भी जीव इच्छानुसार अपनी इच्छा से इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है, इन सर्कमस्टेंसेस से दूर भी हो सकता है। जीवात्मा अपनी परा प्रकृति अर्थात वह एक परमात्मा का एक भिन्न अंश है, यह विस्मृति, यह भूल जाने के कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है, इसलिए उसे दुख सहना पड़ता है। कृष्णा भावनामृत के द्वारा वाया कृष्णा कॉन्शियसनेस वह अपनी वास्तविक स्थिति को, अपने ओरिजिनल सिचुएशन को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है, इस मेटीरियल बॉन्डेज से लिबरेट हो सकता है। अतः जैसे ही कोई कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होता है तो तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा अलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में, कंट्रोल लाइफ में, जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, उसका वर्क एक्टिविटीज़ में चेंज आता है, तो वह इस 9 द्वार वाले नगर अर्थात इस शरीर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है। जीव के शरीर के भीतर निवास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के समस्त जीवों के नियंता है, सभी एम्बॉडीड सोल्स के कंट्रोलर है। यह शरीर 9 द्वार, 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। The body consists of 9 gates, that is 2 eyes, 2 nostrils, 2 ears, 1 mouth, the anus and the genital. बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। द लिविंग एंटिटी इन हिज कंडीशनड स्टेज आइडेंटिफाइज himself with the body, but when he identifies himself with the Lord within himself, he becomes just as free as the Lord even while in the body.
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के ब्रह्मा तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। Therefore, a Krishna conscious person is free from the outer and inner activities of the material body. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।